हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएसए के फिजिक्स बाबा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 2020 का नया सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 5 एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि 5 वन लाइन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 to 6 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो 3 to 9 सॉरी राइट, तो वो सभी हमने सॉल्व किए हैं। वो पहला वीडियो लेक्चर अगर आपको देखना है तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं वीएसए के फिजिक्स बाबा एक्सरसाइज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगा, प्ले लिस्ट का लिंक। ठीक है, तो वो वीडियो देखिए, वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में डाउट है, राइट, प्रॉब्लम 10 नंबर से चालू होते हैं, तो इसमें हम पूरे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। सो 10 to 23 प्रॉब्लम्स है, मतलब टोटल 14 प्रॉब्लम्स है, पूरे इस लेक्चर में होंगे या नहीं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होगा तो मैं 2 वीडियो में करूँगा, राइट। सो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, राइट। सो बिना टाइम बर्बाद किए हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखेगा, वो पढ़ना है और साइड बाय साइड हमें गिवन लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का प्रॉब्लम कहता है find the pressure 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the free surface of the liquid is 1 atmosphere, right। तो समझ लीजिए, पहले प्रॉब्लम दिखा तो हमें क्या करना है, गिवन लिखना है, राइट। प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है उसको हम गिवन कहेंगे। सो हमें दिया है, राइट, ये जो सी है, ओशन है, ओशन के नीचे अगर हम 200 मीटर जाएंगे तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, ऐसा हमें पूछा है, राइट। सो ये जो डेप्थ है इसको हम हाइट बोलेंगे, एच बोलेंगे इसको हम। सो एच इज इक्वल टू 200 मीटर। दूसरा हमें दिया है जो सरफेस पे प्रेशर है, यहाँ पे ये प्रेशर हम पीओ से दर्शाते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दिया हमें। सो पीओ दिया है हमें 1 एटमॉस्फेयर। अभी 1 एटमॉस्फेयर का हमें फैक्टर पता होना चाहिए, कितना वैल्यू हो वो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू नहीं दी है। इसका मतलब बोर्ड ये चाहता है, स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता है कि उन्हें 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट। सो आप सबको याद होगी, अगर नहीं होगी तो याद कीजिए, इट इज 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसी को हम पास्कल भी कहते हैं, राइट। सो इट कैन बी टेकन एज पास्कल, ओके। और हमें दिया है डेंसिटी दिया है सी वाटर का, इट इज 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ओके। सो हमें निकालना है व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो हमें निकालना है उसको हम टू फाइंड लिखेंगे। ऐसे स्टेप में ही करना है आपको, राइट। सो इसकी आदत अगर आपको पड़ेगी स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो ज़्यादा आसान जाएगा, राइट। नीट में भले हमको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पर प्रॉब्लम समझने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, राइट। पहले स्पीड के भी ऊपर ध्यान मत दीजिए, पहले बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाद आसान प्रॉब्लम कीजिए, उसके बाद मीडियम लेवल की प्रॉब्लम और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम। ये स्टेप होना चाहिए फिजिक्स को सॉल्व करने का, राइट, फिजिक्स को पढ़ने का। तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करते हैं, फिर उनको डाउट आता है, फिर बोलते हैं फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स हार्ड है, राइट। सो ऐसा नहीं करना है, स्टेप वाइज जाना है, ओके। तो स्टेप्स फॉलो कीजिए। टू फाइंड हमें निकालना है प्रेशर, इसको हम पी बोलेंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है हमें निकालना है, ओके। तो डायरेक्ट फार्मूला है, बताइए आपको पता है क्या फार्मूला है। लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर का फार्मूला एच रो जी, बराबर है, पर ऊपर का प्रेशर भी P0 है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी, राइट। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, बस उसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त कुछ बातें मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो P0 दिया है, देखिए हमें ये यहाँ पे, मतलब हमें याद है ये वैल्यू हमें याद है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस, अभी ये जो वैल्यूज है पूरे मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये पक्का याद रखना है आपको, राइट। और मल्टीप्लीकेशन में जो है पहले उसको सॉल्व कर लेना है, फिर बाद में एडिशन करना है, राइट। तो ये आपको पता होगा। सो बोडोमास कहते हैं इसको, बोडोमास का रूल आपको पता होगा, पहले ही पढ़ा है आपने 10th स्टैंडर्ड तक, ओके। रो है आपको 1060 इंटू आपको जी की वैल्यू तो पता ही होती है आपको 9.8, राइट। सो वैल्यू रख दिया हमने, देखिए वैल्यू करेक्ट रखा है क्या, 1.013 इंटू 10⁵, ये 200, ये 1060 और ये 9.8, राइट। अभी इसको ये देखिए यहाँ पे पावर है, राइट, तो इसको भी हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो 1.013
इंटू 10 टू द पावर 5, ये ऐसा रहेगा। अभी 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये दो जीरो है, इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए ध्यान से, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ओके, इंटू अब ये 1060 जो है इसको मैं 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, राइट, और बाकी बचा 9.8, ओके। अभी देखिए पावर पावर बाजू में निकालना है और वैल्यू वैल्यू बाजू में निकालना है, तो यहाँ पे करते हैं हम, राइट। चलिए यहाँ पे करते हैं। सो देखिए P इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ये तो सेम रहेगा, प्लस ये देखिए 2 इंटू 9.8, राइट, 19.6। तो आपको ये छोटे छोटे कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए। 2 इंटू 9.8 19.6 इंटू 1.06, और ये देखिए 10 टू पावर 2 है और ये 10 टू पावर 3 है। तो आपको पता है अगर बेस सेम होगा तो पावर में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर का एडिशन होता है। सो 2 + 3 5, राइट, सो इट इज 10 टू द पावर 5, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको डायरेक्टली करना है या फिर लॉग टेबल की मदद से करना है, राइट, वो कैसे करना है आपको पता है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ आपको। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, देखिए मैंने किया यहाँ पे 776 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके। अब देखिए यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 5 है। जब भी अगर पावर होगा तो पावर सेम होना चाहिए, उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, उसके बाद ही एडिशन होता है। एडिशन में अगर पावर होगा तो 10 का पावर सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पावर सेम है, 10 टू पावर 5 10 टू पावर 5। सो ये पावर हम कॉमन निकालते हैं और इन दोनों का सम करते हैं, 20.776 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। सो ये एडिशन कर लीजिए, तो एडिशन आपको आता होगा। सो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये 6 और 3 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, राइट। पॉइंट बचा कितना, ये 21 पॉइंट हो गया। तो P आ गया 21.789 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल कहते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 11, ओके। प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। क्या कहता है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द आउटपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate the weight on the output piston, right? So given लिखना है हमें पहले। So हमें दिया है नंबर 11 गिवन, तो बोलिए क्या क्या दिया है। सो हमें दिया है इनपुट पिस्टन पे एरिया, इसको हम A1 बोलेंगे या A इन बोलिए। इट इज गिवन टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब ये CGS यूनिट में है, इसको SI यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरली करना चाहिए, पर आगे इसका रेशियो आता है, राइट, दोनों एरिया का, राइट, कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे रखने वाला हूँ, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा किस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है और किस में नहीं करना है। जिसमें रेशियो होता है उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो सेंटीमीटर स्क्वायर रख दीजिए इसको। दूसरा आपको एरिया 2 दिया है, जो आउटपुट पिस्टन है उसका एरिया दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने जो फोर्स लगाया है, फोर्स ऑन इनपुट पिस्टन, इनपुट को हमने 1 बोला है, आउटपुट को 2 बोला है, सो इट इज 25 न्यूटन। सो हमें निकालना है हम कितना वेट इसके ऊपर रख सकते हैं, मतलब फोर्स, वेट मतलब क्या, फोर्स निकालना है, तो आपको F2 निकालना है। सो F2 इज इक्वल टू व्हाट। सो दोस्तों प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि फिजिक्स का प्रॉब्लम है, राइट। तो फिजिक्स का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपको समझना चाहिए कि किस चैप्टर से आया हुआ है, किस कंसेप्ट के आधार पर है। सो ये प्रॉब्लम जो हाइड्रोलिक लिफ्ट इसमें क्लियर दिया है, तो पास्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंड है, राइट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, राइट। तो ये प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जो है आपका स्लोली बढ़ेगा, राइट, स्लोली आपको लिंक लगेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। सो अभी पास्कल्स लॉ में क्या कहता है, प्रेशर एवरी जगह पे, एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम है, राइट, एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो प्रेशर इनपुट पिस्टन पे और प्रेशर आउटपुट पिस्टन पे सेम है। सो हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, बराबर है, P1 इज इक्वल टू P2, ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पे। सो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो P1 को मैं लिख सकता हूँ F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है। तो F2 को इधर रखिए, बाकी सब इधर लेके आइए। सो F2 को इधर लेता हूं मैं, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू
A2 डिवाइड बाय A1। बहुत ही आसान है दोस्तों, वैल्यू पुट करिए तो हमें F2 मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं। सो F2 इज इक्वल टू F1 है 25 न्यूटन इंटू A2 है, देखिए यहाँ पे 1500 है और A1 है 30। देखिए अगर हमने यहाँ पे कन्वर्ट भी किया होता ना 10⁻⁴ आया होता पावर, राइट, मीटर स्क्वायर में, पर यहाँ पे -4 और यहाँ पे -4 कैंसिल हो चुका होता, राइट, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। समझ लेना, हमें टाइम कैसे बचता है आपको पता चल जाएगा, राइट। सो ये 3 से करेंगे 550, राइट। सो इट विल बी F2 इज इक्वल टू 25 इंटू 50, राइट। सो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 0, सो 5 5 ज़ा 25, राइट, और 5 2 ज़ा 10 एंड 12, सो इट इज 1250 न्यूटन। सो जो वेट हम अभी आपको फोर्स नहीं बोला है, आपको बोला है वेट कितना रख सकते हैं, तो पिस्टन 2 पे हम जो वेट रख सकते हैं, सो वेट ऑन द पिस्टन 2, वेट ऑन पिस्टन 2 इक्वल टू, या फिर आउटपुट पिस्टन बोलेंगे हम उसको, इक्वल टू 1250 न्यूटन। ओके, समझ में आया? ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to power -5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो क्या दिया है हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। सो गिवन हमें दिया है रेन ड्रॉप का डायमीटर, सो डायमीटर दिया है आपको 1 मिलीमीटर। सो आपको पता है डायमीटर की जगह हमें रेडियस इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। सो रेडियस का फार्मूला है 0.5 मिलीमीटर, राइट, d डिवाइड बाई 2 0.5, सो इट विल बी 5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर, राइट। सो अभी हमने क्या किया, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, राइट। सो मिलीमीटर -3 होता है और ये 0.5 का हमने एक पॉइंट इधर लाया, सो -4 हो गया, राइट। सो ये कन्वर्जन पहले समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें दिया है वेलोसिटी दिया है उस रेन ड्रॉप का, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी है। और ईटा दिया है हमें, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सो इट इज 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है बोलिए, ऑब्वियसली टू फाइंड विस्कस फोर्स, तो F कितना है हमें निकालना है, राइट। तो स्टोक्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है ये, और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। फार्मूला अगर आपको आता है तो वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। सो फार्मूला क्या है बताइए, विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, राइट। सो 6 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू दी है हमें, R की वैल्यू दी है हमें, V की वैल्यू दी है, सभी वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। चलिए कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट इंटू 3.14 इंटू ईटा है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू R है, देखिए यहाँ पे 5 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू V है 2, बराबर, यहाँ तक ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए, ये देखो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। पहले आसान कैलकुलेशन करना है, राइट, आसान कैलकुलेशन करना है। ये देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 6, यहाँ पे 6 तो है यहाँ पे, और 6 से और ये 1.8 का कैलकुलेशन कीजिए चाहिए तो, राइट। सो ये 108 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.8, 6 इंटू, ये देखिए इसका 6 इंटू 18 6 ज़ा 108, सो 10.8 इंटू 3.14 इंटू, ये देखिए 5 इंटू 10 10 हो जाएगा, और इंटू देखिए 10 टू पावर -5 और -4, तो ये -9 हो जाएगा, -9, ठीक है। सो यहाँ पे पावर नहीं होता है, मतलब 1 होता है, तो ये +1 और -9, सो ये हो जाएगा -8, राइट, -8। और इसका अगर आप ध्यान देकर देखेंगे, सो ये 10.8 है और ये 3.14 है, तो ऑब्वियसली इसका कैलकुलेशन 31.4 से ज़्यादा आएगा, राइट। कि 10 होता तो क्या होता, 31.4 आता था, राइट। सो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा। सो FV आ रहा है आपका, FV इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कीजिए आप। देखिए अगर नीट का प्रॉब्लम होता, यही अगर नीट का प्रॉब्लम होता, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि देखिए इसको हम 10 पकड़ेंगे, राइट, इसको अगर हम 10 पकड़ेंगे, राइट, और इसको हम 3 पकड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, राइट, 30 आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। सो मतलब 30 से ऊपर आ रहा है, 31 33, 31 से भी ऊपर आ रहा है, देखिए 31 से भी बढ़ा रहा है, सो 33 पॉइंट समथिंग आएगा। सो इट इज 33.93 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए -8 न्यूटन, राइट। पर हमें आंसर 1 डिजिट के बाद है, इसलिए हम आंसर लिखेंगे 0.1 डिजिट के बाद 3.3
93 इंटू 10 टू पावर, ये देखिए यहाँ पे आया लेफ्ट साइड तो पावर प्लस में ऐड हो जाएगा, माइनस में कम हो जाएगा, -7 न्यूटन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इतना फोर्स, विस्कस फोर्स रेन ड्रॉप पे लगेगा, राइट। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 to the power -2 मीटर स्क्वेयर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड, राइट। ओके, प्रॉब्लम नंबर 13 पढ़ते हैं। A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 to the power -2 meter square with a velocity of 2 into 10 to the power -2 meter square when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 to the power -2 meter thick. Find the coefficient of viscosity of the oil. देखिए, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद इमेजिन होना चाहिए, गिवन लिखने आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। सो हमें बोला है कि एक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से मानी है, उसके ऊपर ऑयल का लेयर है, उसके ऊपर क्या है, ये है ऑयल लेयर, राइट। इस ऑयल लेयर पे एक मेटल प्लेट रखी हुई है, एक मेटल प्लेट रखी हुई है, देखिए ये है मेटल प्लेट, ओके, मेटल प्लेट रखी हुई है, राइट। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये मेटल प्लेट जिस स्पीड से जा रही है, ये वेलोसिटी हमें दिया है 2 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड। सो ध्यान दीजिए, ये जो ऑयल लेयर है, इसका जो बॉटम पॉइंट है, सबसे लोवेस्ट लेयर है, उसका वेलोसिटी 0 होगा, राइट। और टॉप लेयर का वेलोसिटी होगा, ओके, ये होगा 2 into 10 to the power -2 मीटर। सो इसको हम dv ले सकते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी भी हम ले सकते हैं, राइट। सो देखिए गिवन लिखते हैं हम, गिवन कितना नंबर है, 13 नंबर गिवन, ओके। सो हमें फोर्स दिया है 1 न्यूटन, हमें dv दिया है 2 into 10 to the power -2, और ये जो ऑयल लेयर का थिकनेस होता है, राइट। सो ऑयल लेयर का थिकनेस होता है dl। सो थिकनेस हमें dl दिया है 1.5 into 10 to the power -3 मीटर, ओके, ठीक है। सो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, और एक दिया है मेटल का एरिया, दिस एरिया, नीचे वाला जो एरिया है, सो एरिया दिया है हमें 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर। सो टू फाइंड करना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा इज इक्वल टू व्हाट, राइट। सो ये ईटा का फार्मूला क्या है, राइट, ईटा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। सो ईटा का फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू F/A dV/dl, राइट। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो फार्मूला हम दूसरे प्रकार से याद रख सकते हैं, दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर रेट, राइट। हमें थ्योरी में देखा हुआ था। तो दोस्तों आपको ये पूरा डिटेल थ्योरी देखना है, सो इसका एक दूसरा प्लेलिस्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, उसमें डिटेल थ्योरी दी हुई है। सो वहाँ पे आप देख के पूरी थ्योरी की पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दूसरा फार्मूला है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर, राइट, रेट, या स्ट्रेन रेट बोलेंगे हम इसको, स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट, राइट। सो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है F/A, और स्ट्रेन रेट होता है dV/dl। तो यही फार्मूला हो जाएगा, ओके। सो हमें F दिया है, देखिए एरिया दिया है, dV dl सब कुछ दिया हुआ है। सो यहाँ पे वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है बस। सो F दिया है, देखिए 1 डिवाइड बाई एरिया है 10 to the power -2 इंटू dV दिया है आपको 2 into 10 to the power -2, और dl दिया है आपको 1.5 into 10 to the power -3, राइट। सो ये 1.5 ऊपर चला जाएगा, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 into 10 to the power -3 डिवाइड बाय ये 10 to the power -2 और -4 हो जाएगा, सो 2 into 10 to the power -4, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, +4 और 3 -3 +4 -3 +1 हो जाएगा, +1 और ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 7.5। अब ईटा पूछा है तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। तो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 millimeter in diameter rise
in a liquid of viscosity 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेयर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। हमें डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, टर्मिनल वेलोसिटी का जो प्रॉब्लम हमने थ्योरी में डिस्कस किया था वो ऐसा था कि एक बॉडी फ्लूइड में नीचे फॉल कर रही है, राइट। सो बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है, फ्लूइड का डेंसिटी कम है, पर यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड के अंदर एयर बबल ऊपर आ रहा है, राइट, क्योंकि एयर का डेंसिटी कम है, राइट। सो ये सिचुएशन हमें ध्यान में रखना है और इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई करना है। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। सो गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 गिवन। पहले हमें दिया है एयर बबल का क्या दिया है, डायमीटर दिया है। सो डी दिया है 0.4 मिलीमीटर। तो रेडियस हमें पता है इसका आधा 0.2 मिलीमीटर। सो मिलीमीटर का मीटर करेंगे हम -3 और ये पॉइंट इधर लिया तो -4 मीटर आ गया रेडियस। ओके, सो ये रेडियस हमें इस्तेमाल करना है। दूसरा हमें विस्कोसिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेयर और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है लिक्विड का, सो इट इज 0.9। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया है सो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय या फिर डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है यहाँ पे तो फ्लूइड लिखेंगे हम। सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर तो दिया नहीं है, इसका मतलब हमें वो याद होना चाहिए। कितना है सबको पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 किलोग्राम पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी फॉर दैट। सो ये हो जाएगा आपका सिग्मा है 0.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये आपको निकालने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टार कीजिए, आप इस पॉइंट को आप स्टार कीजिए और इसको निकालना है आपको। सो रो फ्लूइड हो जाएगा आपका 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बराबर। ये 3 पॉइंट दे दिया हमने। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया है आपको। डेंसिटी ऑफ एयर दिया है दैट इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ये बबल का डेंसिटी है। एयर मतलब क्या, बबल का डेंसिटी है, राइट। चलिए, सो हमें टू फाइंड क्या निकालना है, हमें देखिए टू फाइंड हमें निकालना है। टू फाइंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टू फाइंड निकालना है हमें तो टर्मिनल वेलोसिटी, तो V2 इज इक्वल टू व्हाट, राइट। अभी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है तो फार्मूला हमें आना चाहिए सबसे पहले। सो VT होता है, फार्मूला लिखिए 2/9 R स्क्वेयर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G डिवाइड बाई ईटा, राइट। सो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए 2/9 R स्क्वेयर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड G डिवाइड बाई ईटा, राइट। सो ध्यान रखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 2/9। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4 और इसका स्क्वेयर और डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब यहाँ पे बॉडी क्या है, यहाँ पे एयर बबल है। सो उसका डेंसिटी कितना आएगा 1.29, राइट। सो यहाँ पे ध्यान रखिए 1.29 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है 900, यहाँ पे दिया है हमें 900, राइट। जी की वैल्यू 9.8 और डिवाइड बाय ईटा की वैल्यू दी है हमें 0.1। ओके, सो इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। सो सॉल्व करना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, सो कितना हो जाएगा बोलिए। ये अभी सबसे पहले हमें ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 9.8 करना पड़ेगा, राइट। सो देखिए नहीं, ये यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9.8। ध्यान रखिए ये 2 ये 4, राइट। इसका स्क्वायर हो गया ना 4 और इसको पावर में बाजू में रखेंगे, पहले 9.8 लिखा, राइट। अब इसका सब्सट्रैक्शन कीजिए तो देखिए ये छोटी संख्या है, उसमें से बड़ी संख्या निकालना हमें, माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, राइट। सो इसका आएगा सब्सट्रैक्शन -8, तो सब्सट्रैक्ट किया है मैंने आपके लिए 898 डिवाइड बाई 21 सब्सट्रैक्ट कीजिए आप इंटू 10⁻⁻, ये देखिए -4 था यहाँ पे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -8, राइट। डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, तो नीचे ये 9 बचा इंटू 0.1 मतलब 10⁻⁻1। ओके, सो ये -1 ऊपर चला गया, -1 कैंसिल हो गया इसका मतलब। ओके, सो ये आ गया आपका 8
इंटू, तो माइनस लिखना पड़ेगा हमें इसे, सो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखता हूँ, सो यहाँ पे इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन आएगा, आगे मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस आ जाएगा। सो 8 इंटू 9.8 इंटू 898.21 इंटू 10 टू द पावर -7, देखिए -7 कैसे, ये -1 है, डिवाइड बाय 9। ओके, सो हम इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। चलिए पहले हम 8 इंटू 98 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेस लगेगा, सो यहाँ पे हम रब करेंगे। ओके, कैलकुलेशन करते हैं, 8 इंटू 9, 8 8 64 और 8 9 70, तो ये होगा 78, राइट। सो 78 पॉइंट इंटू 898.2 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू पावर -7, राइट। सो कैलकुलेशन बराबर कीजिए, सो क्या आएगा अभी देखिए हम इसके पॉइंट इधर ले लेते, सो ये आएगा -7.84 इंटू 8.982 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू पावर, ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर प्लस में बढ़ेगा, तो 1 2 और यहाँ पे 3, सो +3 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -7। ये समझ में आया स्टेप आपको, राइट। सो ये हो जाएगा आपका -7.84 इंटू 8.982 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू पावर -4, राइट। चलिए अगेन सॉल्व करना है हमें। सो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, लॉग से कीजिए या फिर डायरेक्टली कीजिए, राइट। सो मैं ज़्यादा करके लॉग पे फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि नीट में आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, राइट, इसलिए मैं लॉग के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। सो ये डायरेक्ट 9 से करेंगे तो ये आएगा 0.9, इट विल बी 9, सो 0.99, ओके 85 इंटू 10 टू पावर -4, तो 9 चला गया, राइट। सो 9 से इसको डिवाइड किया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस, तो डायरेक्टली मैंने करके लिखा यहाँ पे -7.8, अभी देखिए 0.99 मतलब 1 के नज़दीकी होगा, राइट, 1 के नज़दीक है, देखिए ये वैल्यू, सो ये वैल्यू लगभग सेम आएगी, राइट, ये वैल्यू लगभग सेम आएगी, सो 7.82 आएगी, 7.82 इंटू 10 टू पावर -4, टर्मिनल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, पर आंसर में जो है हमें -3 पावर दिया है, इसलिए एक पॉइंट इधर लेते हैं, सो -0.782 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब रह गई बारी माइनस साइन की, तो माइनस साइन क्यों आ रही है, देखिए ये फार्मूला कब लगाया था, मैंने आपको बताया टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला कब आएगा, जब एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फॉल हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ेगा और एक मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, जैसे रेन ड्रॉप का एग्जांपल हमने लिया था थ्योरी में, राइट। पर यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, सो राइज हो रहा है ना, फॉल नहीं हो रहा है, इसलिए ये साइन जो है माइनस आया है, ठीक है। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 15 कहता है द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ द वाटर एट नोजल इज 4 मीटर पर सेकंड, राइट। सो गिवन क्या है लिखते हैं हम 15 नंबर गिवन, तो क्या क्या दिया है हमें दिया है, पहली वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, राइट, और डायमीटर दी है हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, सो R1 आएगी ये 5 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर इफ द V2 दिया है आपको, V2 दिया है 4 मीटर पर सेकंड और हमें निकालना है टू फाइंड D2 निकालना है, राइट। अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि अगर इंटरनल डायमीटर चेंज हो रहा है इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है पाइप का, राइट। अगर पाइप का एरिया चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगा, इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम पढ़ने के बाद किस चैप्टर से आया, किस पॉइंट से आया, क्या फार्मूले से आया, ये आपको समझ में आना चाहिए और ये धीरे धीरे आएगा, राइट। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, राइट। सो A1 यहाँ पे क्या है, एरिया है, पर हमें एरिया तो दिया नहीं, यहाँ पे डायमीटर दिया है। सो पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। ओके, सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा
और हमें क्या निकालना है, डायमीटर 2 निकालना है। तो पहले हम R2 निकालेंगे और उसको डबल करेंगे तो हमें डायमीटर 2 मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे बचेगा, देखिए R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर V1 अपॉन V2। तो यहाँ का V2 डिवाइड में चला जाएगा, ओके। यहाँ का देखिए यहाँ का V2 डिवाइड में चला गया और ये सेम रहा, R1 स्क्वेयर V1 सेम रहा, नीचे V2 आया, ओके। तो हमें R2 चाहिए, सो R2 रखेंगे हम यहाँ पे। सो ये हो जाएगा R1 स्क्वेयर रूट लिया इधर से और ये चला गया स्क्वेयर रूट के अंदर V1 डिवाइड बाय V2। चलिए R1 की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है, ये सेंटीमीटर में है। सो आने वाला उत्तर भी हमारा, आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही रहेगा। V1 देखिए 2 आया यहाँ पे और V2 आया 4 अपॉन में, सो ये बच गया आपका 1/2, राइट। सो आया आपका 5 डिवाइड बाय √2 सेंटीमीटर। सो ये आ गया R2, ओके। इसको अभी कुछ कैलकुलेट वगैरह मत कीजिए, D2 निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं। हमें पता है D2 इज इक्वल टू ट्वाइस R2, बराबर है, डायमीटर डबल होती है रेडियस के। सो हम इसको लिखेंगे 2 × 5 बाय √2 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इज द स्क्वेयर ऑफ √2, राइट। सो इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा बोलिए, सो D2 बचेगा हमारे पास √2 × 5। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। 2 को मैं स्क्वेयर रूट में, है ना, मतलब √2 का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, √2 × √2, ओके। सो ये हो जाएगा 1.732, नो 1.414, राइट। √3 का है 1.732, सॉरी 1.414 × 5। सो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो आपको मिलेगा 0707 सेंटीमीटर। सो D2 मिला आपको 7.07 सेंटीमीटर, राइट। सो मीटर में आपको मिलेगा एक तो 0.0, सो मीटर में मिलेगा 0.0707 मीटर, या फिर 10⁻⁻2 कीजिए, -2 मीटर, ओके। सो दिस इज योर, इसको हम लिख सकते हैं 7.07 × 10⁻⁻2 मीटर, राइट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 चालू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं, फिजिक्स में मज़ा आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अभी के अभी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है, आपको कंटिन्यूस रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 16 पढ़ते हैं। With what velocity does water flow out of a orifice in a tank with gauge pressure 4 × 10⁻⁻5 Newton per meter square before flows start and density of water दिया हमें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हमें सिचुएशन इमेजिन होना बहुत जरूरी है, राइट। बहुत सारे बच्चों को क्या दिया है यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं। सो ये लंबी प्रोसेस है, इसलिए आपको स्लोली अंडरस्टैंड करके इमेजिन करना पड़ता है, राइट। सो आपको एक टैंक दिया है, बराबर, तो हम डायग्रामेटिकली निकालने की कोशिश करेंगे। हमें एक टैंक दिया है, ओके। इस टैंक में एक अगर छेद बनाया हमने छेद, राइट। सो इसमें से पानी कितने स्पीड से आएगा हमें ये पूछा है। सो ये सबसे पहले बच्चों को पढ़ने के बाद लगता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स का प्रॉब्लम है, राइट। पर स्पीड ऑफ इफ्लक्स में आपको हाइट लगती है, राइट। लिक्विड कॉलम उसके ऊपर कितना है, उस हाइट के ऊपर डिपेंड होता है, पर यहाँ पे हाइट तो दिया नहीं है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स से क्या होता है, राइट। सो हमारा टोलिस लॉ है, वो क्या कहता है, √2gh होता है, राइट। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है तो इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, राइट। सो हमें क्या क्या दिया है समझ लीजिए। सबसे पहले हमें गॉज प्रेशर दिया है, राइट, या फिर गेज बोलते हैं कुछ लोग, गेज प्रेशर दिया है। गेज प्रेशर दिया है मतलब क्या दिया है, सो इस पॉइंट का इन और आउट का प्रेशर डिफरेंस दिया है आपको, राइट। सो P in - P out दिया है आपको। सो गिवन लिखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 16 का गिवन, ओके। सो P in - P out is equal to, it is given as 4 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। और हमें डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी वाटर का 10⁻³ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। सो ये दो ही चीज़ें दिया है, और यहाँ से पानी अगर मैं ओरिफिस करता हूँ तो कितने स्पीड से आएगा पूछ रहा है,
राइट। सो प्रेशर डिफरेंस और स्पीड डिफरेंस है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि ये बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम है, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस्ड है। तो बर्नौलीज थ्योरम जो है वो आपको सबसे पहले आनी चाहिए, राइट। सो टू फाइंड हमें निकालना है वेलोसिटी, राइट। टू बोलेंगे इसको या फिर आउट बोलेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, और वेलोसिटी इन कितना होगा मुझे बताइए। सो वेलोसिटी इन 0 होगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि पानी रेस्ट में है, राइट। सो ये समझ में आना चाहिए आपको, ये भी टर्म यहाँ पे दिया नहीं है पर हमें समझना चाहिए, ओके। सो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? सो बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन है हमारे पास P इन, ये प्रेशर हेड प्लस हाफ रो V स्क्वेयर V इन स्क्वेयर प्लस ये हो गया वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी वाला हेड और पोटेंशियल एनर्जी वाला रो GH1 इक्वल टू P आउट या H इन बोलिए प्लस हाफ रो V इन स्क्वेयर प्लस रो GH आउट, इधर आउट करना चाहिए सर, राइट। सो दोस्तों ये जो है सेम हॉरिजॉन्टल पे लेवल है, सो ये दोनों टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होने की वजह से ये दोनों टर्म हो गए, राइट। और VI 0 है, V इन 0 है, इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगी, राइट। सो आपको मिलेगा PI इक्वल टू PO प्लस हाफ रो VO स्क्वेयर, राइट। सो PO इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं हम, PI माइनस PO इज इक्वल टू हाफ रो VO स्क्वेयर, राइट। अब ये टर्म हमें दिया है क्या? यस, ये हमें दिया है, ओके। रो दिया है क्या? यस, रो हमें दिया है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। सो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा VO स्क्वेयर इज इक्वल टू 2PI माइनस PO, ओके। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय रो, राइट। ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड में चला गया। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। सो VO आएगा आपका अंडर रूट में 2PI माइनस PO, राइट, डिवाइडेड बाय रो। तो वैल्यू पुट करिए, पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर, राइट। सो 2 इंटू ये हो गया आपका 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं है, प्लस है 5 डिवाइड बाय रो है 10 टू पावर 3, ओके। सो क्या मिलेगा हमें बोलिए? सो VO हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 8, ये जो 3 है, राइट, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो ये हो गया +2, ओके। सो ये आपका आएगा 2√2 इंटू 10 टू द पावर 1। सो 2√2 की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1.414 इंटू 10 टू पावर 1। सो इसका मतलब हो गया ये 28.28 मीटर पर सेकंड, राइट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। प्रॉब्लम नंबर 17 और इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम लेने वाले हम, इसके बाद के प्रॉब्लम हम थर्ड लेक्चर में लेंगे, राइट। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम, राइट। सो 17 प्रॉब्लम क्या कहता है? द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप is 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square on opening the valve of pipe. Calculate the speed of the water flowing through the pipe और डेंसिटी दी है हमें वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जो 16 नंबर का क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, पर यहाँ पे जो पाइप खोलने के बाद प्रेशर है ये डिफरेंट दिया गया है, राइट। सो हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। 17 नंबर में दिया है हमें गिवन। सो P इन दिया है, देखिए P इन दिया है आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P आउट बोल सकते हैं हम 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये जो चेंज इन प्रेशर है, ये चेंज इन प्रेशर ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? राइट, काइनेटिक एनर्जी के हेड में, मतलब हाफ रो V स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए, ओके। और हमें डेंसिटी दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो सिमिलर प्रॉब्लम है, टू फाइंड हमें V आउट निकालना है। सॉल्यूशन देखिए बर्नौलीज इक्वेशन के अनुसार हम लिख सकते हैं P इन प्लस हाफ रो V इन स्क्वेयर प्लस रो GH इन बराबर है इक्वल टू P आउट प्लस हाफ रो V आउट स्क्वेयर
प्लस रो जी एच आउट। तो दोस्तों यहाँ पे एच ओ और एच आई सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो ये दोनों टर्म निकल जाएंगे। दूसरा वी आई, अगेन वी आई यहाँ पे जीरो है क्योंकि पहले रेस्ट में था, सो ये टर्म भी गायब हो जाएगी। तो हमें मिलेगा पी आई इक्वल टू पी ओ प्लस हाफ रो वी ओ स्क्वेयर, और ये दोनों का डिफरेंस जो है प्रेशर का ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ रो वी ओ स्क्वेयर में। तो ये ध्यान में रखना, हमें प्रेशर डिफरेंस कन्वर्ट हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वेयर में, राइट। सो इसका वैल्यू रखेंगे हम। सो पी ओ हम सॉरी यहाँ पे दिया है पी आई हमें दिया है, देखिए 3 इंटू 10⁻⁵ प्लस 5 सॉरी माइनस पी ओ है देखिए 2 इंटू 10⁵, राइट। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हाफ, और रो कितना दिया हमें 10⁻3, राइट, और ये वी ओ स्क्वेयर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये बचेगा आपका 10⁵, राइट, इक्वल टू 10⁻3 डिवाइड बाई 2 इंटू वी ओ स्क्वेयर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 10⁻3 इज इक्वल टू वी ओ स्क्वेयर। तो सॉल्व कीजिए क्या आएगा ये। सो ये बचेगा आपका वी ओ स्क्वेयर इक्वल टू ये बचेगा 2 इंटू 10⁻2, स्क्वेयर रूट में आएगा, वी ओ आएगा स्क्वेयर रूट में 2 इंटू 10⁻2। सो आपको पता है √2 की वैल्यू 1.414 है और 10⁻2 का स्क्वायर रूट 10⁻1, सो 1.414 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आंसर आएगा आपका वी ओ इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम अगर समझ में आ रहे हैं, राइट, सो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 18 से लेके प्रॉब्लम नंबर 23 तक कंप्लीट करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।